हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्तिक महामहोत्सव की जय। गोवर्धन पूजा 2024 कब और क्यों की जाती है? गोवर्धन पूजा जानिए अन्नकूट का महत्व और मान्यताएं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट क्यों कहा जाता है? साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन किस भगवान की पूजा का विधान है? 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस बार 29 अक्टूबर को धनतेरस मनाया गया, वहीं दिवाली 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जा रही है। दिवाली के बाद गोवर्धन का पर्व आता है। गोवर्धन पूजा का पर्व प्राकृतिक और मानवता के बीच संबंध बताता है। ये त्यौहार दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का अलग अलग स्थानों पर अलग महत्व और कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ उत्तर भारत में खासकर मथुरा वृंदावन में ये दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है तथा यही पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात में ये गुजराती नव वर्ष की शुरुआत का दिन माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार गोवर्धन पूजा कब है और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट क्यों कहते हैं? साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन किस भगवान की पूजा का विधान है। तो चलिए हम चलते हैं। कब है गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा का पर्व हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। आम तौर पर ये तिथि दिवाली के अगले दिन पड़ती है, जिसे स्थानीय भाषा में परेवा भी कहते हैं। हालांकि इस बार दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है। ऐसे में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को हो रही है। क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा? प्राचीन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर गोकुल में अत्यधिक वर्षा की। मूसलाधार वर्षा से गोकुलवासी परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासी बारिश से बचने के लिए पर्वत के नीचे खड़े हो गए। गोवर्धन पर्वत जो सालों से प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए गोकुलवासियों की रक्षा कर रहा था, उसने एक बार फिर वर्षा से लोगों को बचाया। इसके अलावा गोवर्धन की हरी भरी घास गाय और बकरियां के लिए भी उपयोगी होती हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के जरिए प्रकृति का हमारे जीवन के लिए महत्व को समझाया। गोवर्धन पूजा क्यों कहते हैं अन्नकूट? गोवर्धन पूजा को क्यों कहते हैं अन्नकूट? मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी, उसे गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। रक्षा के लिए आभार जताने के लिए हर साल गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाकर विधि विधान से पूजा करने लगे। तब से गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है। अन्नकूट को भोजन का पहाड़ कह सकते हैं। इसमें कई सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जी, कढ़ी, चावल, पूड़ी, रोटी, खिचड़ी, बाजरे का हलवा आदि बनाकर अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की जाती है, जैसे कि पहाड़, गाय और गोबर के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारी आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझेंगी और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करेंगी। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा का भी बहुत महत्व है।
तो गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? इस दिन गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। पुराणों के मुताबिक द्वापर युग में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। व्यवहारिक नज़रिए से देखा जाए तो इस परंपरा के पीछे प्राकृतिक पूजा का संदेश छुपा हुआ है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय और गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। जो गाय के गोबर से इसलिए क्योंकि पुराणों में इसे पवित्र माना जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि गाय के गोबर से भी लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए सुख और समृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा करने की परंपरा कुछ जगहों पर सुबह की जाती है और वहीं कुछ हिस्सों में इस पूजा को प्रदोष काल में शुभ माना जाता है। अन्नकूट नए अनाज का लगता है। भोग इस दिन भगवान के निमित्त 56 भोग बनाया जाता है। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और गौ माता को मिठाई खिलाकर आरती उतारते हैं। इसके बाद परिक्रमा होती है। तो पूजा का मुहूर्त है सुबह 9:30 से लेकर 10:15 तक सुबह और 11:15 से दोपहर 12 बजे तक। शाम का मुहूर्त है 3:20 से शाम 5:25 तक। पूजा विधि सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल मालिश करके नहाना चाहिए। घर के अंदर आंगन पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। इस पर्वत के उसके शरीर पर तेल मालिश करके नहाना चाहिए। घर के आंगन पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। इस पर्वत के बीच में या आसपास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें। आप गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा करें और मिठाइयों को भोग लगाएं। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करें। पूजा के बाद कथा सुने। ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दान दक्षिणा दें। तो हरे कृष्णा। आप